हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शेयर ट्विन प्रेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप सभी को आज अंतिम श्रावण मासी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी हो, आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। प्रियो, जैसा कि अधिकांश डीएफ का ये क्वेश्चन होता है कि जब हमारे डीएम वापस लौट कर आए तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए आज मैं इस विषय पर वीडियो बना रही हूँ। आज यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊँगी जो आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सहायक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिस पर ध्यान दीजिए। आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, खुद को बैलेंस रखें। प्रियो, इस जर्नी में जब डीएम डीएफ को छोड़कर जाते हैं तो ये समय होता है डीएफ की लर्निंग का, उनकी अवेकनिंग का। और जैसे जैसे वो खुद पर काम करती है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, बहुत कुछ सीखती है और उस वक्त वो खुद को हील करती है और बैलेंस करती है। और बैलेंस करना ये इस जर्नी का सार है। यानी कि आप दुख में ज़्यादा दुख को अनुभव नहीं करते और खुशी में हद से ज़्यादा खुश नहीं होते। आप न्यूट्रल रहते हैं, समभाव। तो ऐसे में अगर डीएम वापस आते हैं तो बिल्कुल बैलेंस रहना है, बैलेंस रहकर उनसे बात करना है। क्योंकि प्रारंभ में जब बबल फेस चलता था, डीएम का आना जाना लगा रहता था, उस वक्त डीएफ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहती थी। मेरे डीएम आ गए, उनसे मेरा रियूनियन होने वाला है। वो जब आते थे तो आप खुशी से उछल पड़ते थे। ये बताता है कि आप 19 और वो 20 है और आपका रियूनियन तब होता है जब आपकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। यानी कि आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप सब कुछ जान चुके हैं। अब डीएम का आना आपको हद से ज़्यादा खुश नहीं करता। आप उस स्तर पर भी बिल्कुल समभाव रहते हैं, उन बातों को सहज रूप से स्वीकार करते हैं। तो ये वो बातें हैं जो ये बताती है कि आपने अपने आप को बैलेंस रखना सीख लिया है। और ऐसे में जब भी डीएम आएंगे तो आप सहज रूप से उनसे बातें करेंगे। सेकंड पॉइंट है, पुरानी बातों को याद न करो। जितने भी दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने सिर्फ ये कहा है कि न तो भूत और न ही भविष्य, सिर्फ वर्तमान में रहो, वर्तमान में जियो। क्योंकि वर्तमान में जीने वाला इंसान हमेशा बैलेंस रहता है, हमेशा संतुलन में रहता है और शांति से जीवन जीता है। क्योंकि उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं और भूतकाल का कोई दुख नहीं। तो ऐसे में जब आपके डीएम आते हैं तो वो पुरानी यादें सामने न लाएं। यानी कि जब आपका वाद विवाद हुआ था, आप लड़े थे एक दूसरे से, कहा सुनी हुई थी, बहुत से कड़वे शब्द बोले गए थे, ऐसे व्यवहार किए गए थे। क्योंकि जो कुछ होता है डिवाइन प्लान से होता है, परिस्थितियों वश होता है और डीएम को खुद भी नहीं मालूम होता कि वो क्या कह रहे हैं। बाद में उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने कैसे शब्द डीएफ से कहे थे। तो उन बातों को भूल जाना ही बेहतर है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को हील कर लिया है तो आप उन पुरानी बातों को छोड़ चुके होंगे, आगे बढ़ चुके होंगे। और जो इंसान खुद को हील कर लेता है वो फिर दूसरों को दर्द नहीं देता। तो अगर वही पुरानी बातें सामने आई तो आप फिर से उसी दर्द में पहुंच जाएंगे, वही झगड़े विवाद वाली परिस्थितियां, और एक बार फिर से आप दोनों ही अनबैलेंस हो जाएंगे।
तो पुरानी बातों को याद करना ही नहीं है, याद दिलाना ही नहीं है। वर्तमान की बातें करो और भविष्य में जो योजनाएं हैं उसके विषय में बातें करो। तो इस तरह से आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। थर्ड पॉइंट है, एनर्जी चेक करें। इस जर्नी में जब डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बनती है तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाती है। उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो खुद की एनर्जी चेक कर सकती है और दूसरों की भी। तो जब डीएम आते हैं तो उनके बोलचाल के तरीके से, उनकी भाषा, उनका बिहेवियर, इससे आप उन्हें चेक करें कि उनके अंदर आखिर चल क्या रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितने अवेकन हैं, क्योंकि अधिकांश डीएम 3D में अवेकन नहीं होते, ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं। तो ऐसे में आप ये देखिए कि उनके बोलचाल का तरीका क्या है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। पहला, जब वो अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करके आएंगे, और दूसरा, जब वो अपना कार्मिक अकाउंट साथ लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत से डीएम की शादी हो जाती है और ऐसे में जब उनकी फैमिली है और वो वापस लौटे तो उनका बिहेवियर कैसा है, वो किसी कार्मिक के साथ है या सोलमेट के साथ, और वो उनके बारे में आपको क्या बता रहे हैं। क्योंकि डीएम जब वापस आते हैं तो अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत सी बातें आपको शेयर करते हैं। अगर वो कार्मिक के साथ हैं तो फिर वो बताएंगे कि उनको बहुत सताया गया, परेशान किया गया, उनको ऐसा पार्टनर मिला है जो उनसे प्यार नहीं करता, उनका रिश्ता एक समझौता है। अब ऐसे में वो कहीं ना कहीं आपसे सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहीं पर आपको अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि होता ये है कि जब डीएम 3D में अवेकन नहीं होते, ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं, तो आपसे एनर्जी लेते हैं और थर्ड पार्टी में फिर से लौट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से जागरूकता में रहना है और अपनी एनर्जी को बचाकर रखना है। उन्हें किसी भी तरह से हीलिंग नहीं देनी और साफ और सरल शब्दों में उनसे बातें करें। फोर्थ पॉइंट है, डिज़ायर पूरी न करें। जैसा कि मैंने बताया कि अगर डीएम 3D में अवेकन नहीं है तो वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आएगा और उनका इरादा आपसे एनर्जी और पॉजिटिविटी लेने का होगा, हीलिंग लेने का होगा, ताकि उसे लेकर फिर से वो भाग जाए। ऐसे में आपको जागरूक रहना है और देखना है कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। विशेषकर जो डीएम जिनकी शादी हो चुकी है, कार्मिक के साथ हैं, ऑलरेडी वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो चुके होते हैं। उनकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि कार्मिक लगातार उनकी एनर्जी खाते रहते हैं, जिसकी वजह से आप ये देख पाएंगे कि डीएम जो पहले बहुत ज़्यादा ग्रेस में दिखाई देते थे, चमकदार, उस तरह के वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों की ऑरा अलग होती है, उनका ग्रेस अलग होता है। जितना ज़्यादा वो प्योर होते जाते हैं वो चमकते हैं। लेकिन वो डीएम जो कार्मिक के साथ रहते हैं उनकी ऑरा अलग होती है, वो किसी को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती और उनके प्रभाव में आने के बाद आपकी एनर्जी भी चली जाती है। तो अगर आपने हीलिंग दे दी, पॉजिटिविटी दे दी, तो आप उनकी निगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेंगे। अब ऐसे में उनको एनर्जी मिल जाएगी और वो वापस भाग जाएंगे। तो ऐसे में अपनी एनर्जी को बचाकर रखना है। उनसे सहानुभूति रखिए, लेकिन उनके दर्द को, उनकी परेशानी, उनकी समस्या को अपने ऊपर प्रभाव में मत आने दीजिए। तो ऐसे में आप बैलेंस रहेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने कहा कि डिमांड पूरी न करें, इसका मतलब कि जब भी वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आएंगे तो आपसे किसी न किसी तरह की डिमांड करेंगे, फिजिकली या मनी से रिलेटेड। तो अगर आप खुद ही डिज़ायर में हैं तो आप सहर्ष आगे बढ़कर उनकी बातों को स्वीकार कर लेंगे और डिज़ायर में आगे बढ़ जाएंगे।
बस यहीं से उनको पता चल जाता है कि आप चेंज हुए ही नहीं हैं, आप अभी भी वही पुराने वाले इंसान हैं। और ऐसे में उनको मौका मिल जाता है भागने का, क्योंकि जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है वो भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह की डिमांड कर रहे हैं या उनका इरादा हीलिंग या एनर्जी लेने का है, तो आप उनकी डिमांड चाहे किसी भी तरह की हो पूरी ना करें। 5th पॉइंट है, ईगो में न रहें। आप जानते हैं प्रियो कि जब आप ये जानते हैं कि आपका ट्विन आपका मिरर है, तो जिस भाव में आप रहेंगे उसी भाव में वो भी रहेगा। अगर आप अनकंडीशनल लव में हैं तो वो भी अनकंडीशनल लव में रहेगा, अगर आप ईगो में हैं तो वो भी ईगो में रहेगा। बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम में ईगो है, पर वो ईगो वास्तव में डीएफ का ही होता है। आपका डीएम तो सिर्फ आपको ये संकेत दे रहा है कि आप अपने अंदर के ईगो को शांत करें, क्योंकि अहम सबसे बड़ा वहम है और इसके होने पर परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती। जब ईगो का एंड होता है तब वास्तव में हम सत्य को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपना एक मुकाम बनाए हैं, अपनी एक पहचान बनाई है, अपना एक कैरियर बनाया है, आप समाज के लिए, देश के लिए अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं, आपको कोई ओहदा या पद मिला है, आप सम्मानित हैं, अब आपका रूप अलग ही होगा। अब ऐसे में जब डीएम आएंगे और आपको देखेंगे तो उनको पता चल जाता है कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आप वो पहली वाली लड़की नहीं है जिसे वो छोड़कर गए थे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, आप में विल पावर है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं, समाज के लिए, देश के लिए आप काम कर रहे हैं। पर ऐसे में समभाव में रहना है, यानी किसी भी तरह से ईगो को आने नहीं देना है किसी भी बात में, क्योंकि दो लोगों के टकराव में सबसे बड़ा कारण होता है ईगो, जो रिश्तों को तोड़ कर रख देता है। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी हैं तो निश्चित ही आप अहम के भाव से ऊपर उठ चुकी होंगी। तो ऐसे में आप बिल्कुल शांत रहें, सहज और सरल रहें। डीएम अगर कोई प्रश्न करते हैं तो उनका उत्तर दे अच्छी तरह से, सोच समझ कर, पर किसी भी तरह से ये जतलाए ना कि मैं पद और पदवी में आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं इतना पैसा कमाती हूँ। इस तरह की बातें उन्हें हर्ट कर सकती है, या फिर उनको ऐसा लग सकता है कि आप में ईगो आ गया है, और जैसे ही वो ईगो को देखेंगे उनमें भी वो ईगो जाग जाएगा और यहीं से डीएम रन करना शुरू करते हैं। तो इस स्थिति में आपको बिल्कुल बैलेंस रहना है और सोच समझकर बातें करनी है। 6 पॉइंट है, ट्रिगर ना करें। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि रनर चेजर का जब गेम चलता है तो डीएम डीएफ को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। वही बातें डीएफ के दिमाग में रह जाती है, कहीं ना कहीं वो ये बात को सोच कर रखती है कि अगर डीएम आएंगे तो इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी, उन्हें ट्रिगर करके। और ये एक रिवेंज की भावना है। अगर डीएम वापस आ रहे हैं, आपके अंदर रिवेंज की भावना है, बदला लेने की भावना है, तो आप भी बदले में उनको ट्रिगर करेंगे। भले ही वो सहज रूप से आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन बात बात पर आप उन्हें ट्रिगर करेंगे। ऐसे में होगा ये कि एनर्जी अनबैलेंस होगी, अनकंडीशनल लव नहीं रहेगा, और जो रियूनियन है वो भी बिगड़ जाएगा, या कहें कि आप अपने रियूनियन को खो देंगे। क्योंकि अगर आपने खुद को हील नहीं किया है
उन्हीं पुरानी बातों को अपने अंदर दबा कर रखा है। कहीं न कहीं बदले की भावना है कि उन्होंने मुझे ऐसे शब्द कहे थे, मैं भी उनसे यही कहूँगी। तो यहाँ पर होगा यही कि आप लोगों के बीच फिर से कहा सुनी और विवाद की स्थिति आ सकती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पुरानी बातों को याद करना ही नहीं है। डीएम जब डीएफ को ट्रिगर करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि ये डीएफ की अवेकनिंग का समय है, आपको अवेकन होना है, और वो ऐसा करके आपको इस जर्नी में पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपने खुद को हील कर लिया, आप शांत हो गए, सामने वाले को आपने क्षमा कर दिया, तो फिर रिवेंज की कोई भावना रहती ही नहीं है। ऐसे में आपका रीयूनियन भी टिका रहता है। आप दोनों ही बहुत ही बैलेंस रहकर बात करते हैं और अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी तरह से उनको किन्हीं भी पुरानी बातों पर ट्रिगर नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है। 7th पॉइंट है, मोटिवेट करें। जब आपके डीएम वापस आते हैं तो उनकी परिस्थिति को देखना है कि वो किस हाल में हैं, यानी कि वो अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करके आए हैं या उनको साथ लेकर आए हैं, उनकी बातें किस तरह की है, वो लो वाइब्रेशन की बातें कर रहे हैं या आध्यात्मिक स्तर पर कुछ बातों को सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। क्योंकि अधिकांश डीएम जिनकी अवेकनिंग चल रही हो और वो डीएफ के पास वापस आते हैं तो बहुत से सोल शॉक उनको मिले होते हैं, वो भी ज़िंदगी में कुछ सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको उन्हें मोटिवेट करना है, स्पिरिचुअल बातें करनी है, डिवाइन के विषय में, सोल पर्पस के विषय में उन्हें बताना है। पर किसी भी तरह से इन बातों को उन पर थोपना नहीं है, क्योंकि वो लॉजिकल हैं। वो बातों को सुन तो सकते हैं, लेकिन उसे आत्मसात करना ये उनके ऊपर है, उनके विश्वास के ऊपर है। तो आपका काम है उनको बताना, वो उसको करे या ना करे ये उनका जिम्मा। तो ये एक सबसे अच्छी स्थिति है कि जब आपके डीएम आ रहे हैं तो आप उन्हें स्पिरिचुअल बातें बता रहे हैं। और यहाँ पर ये देखना है कि जब आपका डीएम जो 3D में अवेकन नहीं है, अगर आप स्पिरिचुअल बातें करेंगे डिवाइन के विषय में या सोल पर्पस के बारे में, तो वो इरिटेट होगा, वो उसे सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन जिस डीएम की अवेकनिंग चल रही हो या उनकी अवेकनिंग पूरी हो चुकी हो, उन्होंने बहुत कुछ इस जर्नी में सीखा हो, तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उस पर राय भी देंगे। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि ऐसा डीएम जो अवेकन नहीं है उसे कभी भी इस जर्नी के विषय में या सोल कनेक्शन के बारे में न बताएं, क्योंकि वो उसे नहीं समझते, उस पर विश्वास नहीं करते। जब तक डिवाइन के द्वारा पूरी तरह से उनकी अवेकनिंग न हो जाए, तो आपका काम है अपनी तरह से अपने शब्दों में उन्हें समझाएं, यानी कि मोटिवेट करें। और यहाँ पर आप अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, क्योंकि जब आप जाग चुके हैं तो आप अपने अदर हाफ को, अपने डीएम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में वो भी इन बातों को समझे, जाने, आत्मसात करे और जागृत हो और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करे। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट जो बताते हैं कि जब डीएम वापस आते हैं तो आप क्या करें। क्योंकि बहुत से लोग अपने रीयूनियन को खो देते हैं अपने ही बिहेवियर से, क्योंकि अगर आप हील नहीं हैं, बैलेंस नहीं हैं, कंप्लीट नहीं हैं, उनके आने पर आप दोनों की एनर्जी अनबैलेंस होगी और रीयूनियन सेपरेशन में बदल जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है इन बातों को समझना कि आखिर आपको किस भाव में रहना है, समभाव, बिल्कुल बैलेंस। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।